जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 15 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी किस राज्य में खोली गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या पंजाब। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अभी दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई है। दोस्तों इस नए केंद्र से फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिक भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और आगे के शोध को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करेगा। ठीक है गाइस, तो ये वाली बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अपन। देखिए गाइस, देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी कहां खोली गई है। तो गाइस ये खोली गई है राजस्थान में। आईएमपी फैक्ट है दोस्तों, जी हमें याद रखने हैं। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कहां है। तो दोस्तों ये बना है इंदौर। इंदौर कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, तो ये दोस्तों तेलंगाना में। कहां पर, तेलंगाना में। और भारत का पहला फायर पार्क कहां बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा उड़ीसा में। कहां पर दोस्तों, उड़ीसा में। तो ये दोस्तों चार फैक्ट हैं जो हमें याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम उत्तराखंड के बारे में बात करें, तो दोस्तों उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में की गई थी। कब, 9 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी, दो राजधानियां हैं, एक देहरादून और एक गैरसैंण। ये कौन सी दोस्तों, गैरसैंण। यदि हम यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के राज्यपाल अभी हाल ही में बनाए गए हैं जनरल गुरमीत सिंह। कौन दोस्तों, जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इस प्रश्न में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, आईएमपी क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेना कि यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। राफेल नडाल, रोजर फेडरर, डेनियल मेदवेदेव या एजी थकम्पन। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव। दोस्तों ये रूस से हैं और दोस्तों इन्होंने हाल ही में यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। दोस्तों ये इसमें विजेता रहे हैं और इसमें उप विजेता कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं नोवाक जोकोविच। कौन, नोवाक जोकोविच। ये दोस्तों सर्बिया के हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें अभी हाल ही में यूएस ओपन 2021 का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीत लिया है। दोस्तों जो ग्रैंड स्लैम है, जो ग्रैंड स्लैम है वो एक साल में 4 होते हैं। कौन से, 4 होते हैं। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और एक अमेरिकन। तो दोस्तों अभी तक जो 3 ग्रैंड स्लैम हुए थे, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन, उन तीनों में नोवाक जोकोविच विजेता रहे थे। और यदि दोस्तों ये यूएस ओपन को भी जीत लेते तो वो 1969 में जो रोड लावेर थे, कौन, 1969 में जो रोड लावेर थे, उसके बाद दोस्तों ये पूरे कैलेंडर स्लैम पूरा करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बन जाते। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, डेनियल मेदवेदेव ने इन्हें यूएस ओपन में हरा दिया। ठीक है गाइस, तो बेहद आईएमपी क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों अपन चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में बातें कर लेते हैं। देखिए गाइस, ग्रैंड स्लैम 2021 के बारे में बातें कर लेते हैं। पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 के बारे में। तो दोस्तों इसमें विजेता कौन रहा था, तो नोवाक जोकोविच इसमें विजेता रहे थे। मैंने आपको बता दिया कि चारों ग्रैंड स्लैम में नोवाक जोकोविच, तीनों में नोवाक जोकोविच विजय रहे थे और चौथे में डेनियल मेदवेदेव ने विजेता हासिल कर ली। दोस्तों नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के विजेता हैं। फ्रेंच में भी यही है, विंबलडन में भी यही है, लेकिन यूएस ओपन में डेनियल मेदवेदेव है। कौन, डेनियल मेदवेदेव।
ठीक है गाइस, तो ये अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना है। ठीक है गाइस, एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये हमें याद रखना है। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इसमें से दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है और जो यूएस ओपन है ये हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। कहां पर? ये हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन दोस्तों ये क्ले कोर्ट में खेले जाते हैं। किसमें? क्ले कोर्ट में, यानी कि मिट्टी के उसमें। विंबलडन ओपन दोस्तों ये ग्रास कोर्ट में खेले जाते हैं। ग्रास कोर्ट मतलब घास के मैदान में, ग्रास कोर्ट में खेले जाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आईएमपी बातें हैं जिनको हमें इस प्रश्न में याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? डेनियल रिचार्डो, लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डेनियल रिचार्डो। दोस्तों अभी हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन बन गए हैं? डेनियल रिचार्डो। दोस्तों ग्रैंड प्रिक्स एक तरीके की फॉर्मूला 1 कार रेस है और दोस्तों डेनियल रिचार्डो जो है वो मैकलारेन के रेसर है। किसके? मैकलारेन के रेसर है। और दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। कहां के? ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलिए कुछ प्रमुख ग्रैंड प्रिक्स के बारे में बातें कर लेते हैं। देखिए गाइस, पहला है हमारा बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो दोस्तों इसके विजेता कौन थे? मैक्स वर्स्टापेन। कौन? मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है गाइस, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता वो भी मैक्स वर्स्टापेन। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता मैक्स वर्स्टापेन। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता सर्जियो पेरेज। कौन? सर्जियो पेरेज। ठीक है गाइस, तो ये चारों ग्रैंड प्रिक्स हमें याद रखनी है। इसके अलावा हमें इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी याद रखनी है कि इसके विजेता डेनियल रिचार्डो बन गए हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, अभी हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया है। इनका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से था? कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। ठीक है दोस्तों, तो इनका संबंध किससे था? कांग्रेस पार्टी से। दोस्तों ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। चलिए दोस्तों इनके बारे में हम पूरी बात कर लेते हैं, ऑस्कर फर्नांडिस के बारे में। देखिए गाइस, ऑस्कर फर्नांडिस के बारे में यदि हम बात करें दोस्तों, तो इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कब से की थी? तो इन्होंने 1972 में उडुपी नगर पालिका में जीत के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। किसके? उडुपी नगर पालिका। उडुपी नगर पालिका में दोस्तों इन्होंने जीत दर्ज की और इसी के साथ इन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इसके बाद दोस्तों इन्होंने 1980 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। यहीं से, कहां से? उडुपी से ही ये पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। और इसके बाद 1984, 1989 और 1996 के चुनावों में भी दोस्तों इसी सीट से इन्होंने जीत दर्ज की लोकसभा के चुनावों में। ठीक है गाइस, इसके बाद ये वर्ष 1998 से 4 बार राज्यसभा सांसद के लिए चुने गए। वर्ष 1998 से 4 बार ये राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए। और इसके बाद दोस्तों 2006 से 2009 तक ये केंद्र सरकार में श्रम एवं नियोजन मंत्री रहे। कौन दोस्तों? श्रम एवं नियोजन मंत्री रहे। ठीक है गाइस, तो बेहद ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है। द्वारा एक और बार समझ लेते हैं कि दोस्तों 1972 से इन्होंने उडुपी नगर पालिका में जीत के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1980, 1984, 89
1991 और 96 में इन्होंने लोकसभा सदस्य के रूप में यहीं से जीत दर्ज की। उसके बाद दोस्तों 1998 से ये 4 बार राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए और 2006 से 2009 तक ये केंद्र सरकार में श्रम एवं नियोजन मंत्री के पद पर बने रहे। ठीक है गाइस, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। तो दोस्तों ये हमें याद रखना है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? श्रीलंका, लेबनान, ईरान या मोरक्को? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लेबनान। अभी दोस्तों हाल ही में नजीब मिकाती लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें याद रखनी है। यदि हम लेबनान के बारे में बात करें तो लेबनान की राजधानी बेरूत, लेबनान की मुद्रा पाउंड और लेबनान के नए प्रधानमंत्री नजीब मिकाती। ठीक है गाइस, तो ये बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में अगस्त माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? जो रूट, साकिब अल हसन, विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जो रूट। दोस्तों अभी हाल ही में अगस्त माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे मिला है? तो जो रूट को। और दोस्तों ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। किसके? इंग्लैंड के ये खिलाड़ी हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों अब अपन जनवरी से लेकर अगस्त तक सारे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के बारे में बातें कर लेते हैं। देखिए गाइस, जनवरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? तो ये ऋषभ पंत को चुना गया था। किसे? ऋषभ पंत को चुना गया था। फरवरी में किसे चुना गया था? तो रविचंद्रन अश्विन को चुना गया था। रविचंद्रन अश्विन को चुना गया था। मार्च में ये भुवनेश्वर कुमार को चुना गया था। भुवनेश्वर कुमार को चुना गया था। अप्रैल में बात करें तो दोस्तों अप्रैल में इसका विजेता बाबर आजम को बनाया गया था। किसको? बाबर आजम को बनाया गया था, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। मई में ये मुशफिकुर रहीम को दिया गया था। कौन? मुशफिकुर रहीम। ये दोस्तों बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। कहां के? बांग्लादेश के। जून में ये किसे दिया गया है? तो डेवॉन कॉनवे को। डेवॉन कॉनवे को। ये दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इसके बाद जुलाई में ये साकिब अल हसन को दिया गया था। साकिब अल हसन को दिया गया था, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। और अगस्त में ये किसको दिया गया है? जो रूट को। ठीक है गाइस, जो रूट को। तो इतनी बातें दोस्तों हमें इस प्रश्न में याद रखनी है। जनवरी से लेकर हमें पूरे अगस्त तक के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हमें याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में जिम लांजोन को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? ट्विटर, याहू, इंस्टाग्राम या फेसबुक? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा याहू। अभी दोस्तों हाल ही में याहू के नए सीईओ कौन बन गए हैं? जिम लांजोन। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन, इसे हमें याद रखना है। दोस्तों इससे पहले यहाँ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? तो गुरु गोवराप्पन। कौन? गुरु गोवराप्पन। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी तक याहू का कार्यभार संभाल रहे थे। तो अब कौन बन गए नए सीईओ? जिम लांजोन। और दोस्तों जैसे ही सीईओ जिम लांजोन बने हैं तभी से दोस्तों गुरु गोवराप्पन को कंपनी का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। कौन दोस्तों? मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाएंगे और याहू के नए सीईओ जिम लांजोन बन गए हैं। इससे पहले दोस्तों जिम लांजोन कहां के प्रमुख थे? तो ये टिंडर के प्रमुख थे। किसके? ये टिंडर के प्रमुख थे जिम लांजोन। अब दोस्तों जब जिम लांजोन याहू के सीईओ बन गए हैं तो टिंडर के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? रीनेट नाइबोर्ग। कौन? रीनेट नाइबोर्ग।
तो दोस्तों इतनी बातें हमें समझनी थी। थोड़ा आसान बातों में समझ लेते हैं दोस्तों कि याहू के पहले सीईओ गुरु गोबरापन थे, जिन्हें दोस्तों अब मुख्य सलाहकार बना दिया गया है, और याहू के नए सीईओ बन गए हैं जिम लांजोन। जिम लांजोन पहले टिंडर के प्रमुख थे और अब टिंडर के प्रमुख बन गए हैं रीनेट नाइबोर्ग। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? रजनी शर्मा, अंजना कश्यप, भानुमति घीबला या सुगंधा ठाकुर? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा भानुमति घीबला। अभी दोस्तों हाल ही में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? भानुमति घीबला को। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों अब अपन कुछ प्रमुख पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है हमारा एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड। ये किसे दिया गया है? तो ये पावर ग्रिड को दिया गया है। किसे? पावर ग्रिड को। इसके साथ में ही बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो ये एलेजांद्रो प्रीतो को चुना गया है। किसको? एलेजांद्रो प्रीतो को। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर या 16 सितंबर? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। दोस्तों अभी हाल ही में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है गाइस, तो ये दिवस बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी डिटेल दोस्तों बहुत लंबी है, जिसके बारे में हम दोस्तों किसी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं सितंबर माह के प्रमुख दिवस के बारे में। जैसे कि दोस्तों 1 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, और दोस्तों 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, अब बांग्लादेश फॉर कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? यूएल बरुआ, मनीष नरवाल, तमन्ना भाटिया या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा यूएल बरुआ। अभी दोस्तों हाल ही में अब बांग्लादेश फॉर कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस नामक पुस्तक यूएल बरुआ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों अब अपन कुछ पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली है दोस्तों अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस। तो दोस्तों ये किसने लिखा है? रमेश नारायण ने। किसने? रमेश नारायण ने। दूसरी गाइस द स्ट्रेंजर इन द मिरर किसके द्वारा लिखी गई है? राकेश ओम प्रकाश मेहरा। राकेश ओम प्रकाश मेहरा। तीसरी गीता गोविंदा, तो ये दोस्तों डॉक्टर उत्पल के बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। उत्पल के बनर्जी। और दोस्तों लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली किसने लिखी है? तो ये शकूर राथिर ने लिखी है। किसने? शकूर राथिर ने। तो दोस्तों आईएमपी पुस्तक हैं, ये सारी पुस्तकें हमें याद रखनी है, पेपर की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है गाइस, अब चलिए अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। डॉक्टर समीर वर्मा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये बने हैं हमारे आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एजी थकम्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अजीज अखनौज को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मोरक्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरानेसी नामक उपन्यास के लिए किसने वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? तो सुशासना क्लार्क ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक खोला गया है? तो लुधियाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी? तो अलीगढ़ में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UNWTO अवार्ड में बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए चुना जाने वाला लाड़पुरा खास गांव का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? तो ओडिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी नई पुस्तक बैक टू द रूट्स का विमोचन किया है? तो ये किया है दोस्तों तमन्ना भाटिया ने। और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाईकनाल किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दोस्तों कोडाईकनाल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है गाइस, तो इसको हमें याद रखना है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।